नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट का आज ये 14वां भाग है। 13 भाग हमने इसके पहले जारी किया, आज ये 14 भाग है। जो TGT PGT UGC नेट DSSB स्कूल व्याख्याता सभी शिक्षक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो या राजस्थान शिक्षक भर्ती, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदी हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए यह अति उपयोगी है, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि शुरू में ही अच्छे प्रश्न रहते हैं, लास्ट में भी अच्छे प्रश्न रहते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। देखें पहला प्रश्न, मात्र देह नहीं है औरत स्त्री विमर्श की लेखिका हैं। ये रचना है। मात्र देह नहीं है औरत जो है यह स्त्री विमर्श की लेखिका, इसको बताना है। तो किसकी यह रचना है? मृदुला सिंह, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा। तो इसमें आपका पहला में क्या हो जाएगा? ए। ये रचना जो है मृदुला सिन्हा की है। दूसरा नंबर, 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया? तो कब किया गया? इसमें सन बताना है। 1936, 1944, 1938, 1937। तो दूसरे में आपका क्या हो जाएगा? 1937 में। ठीक, 36 बाद 1937 में जो है उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया था। फिर इसमें हम देखें तीसरा नंबर, हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है? तो बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो इसमें तीसरे में आपका क्या हो जाएगा? सी। तो किसने कहा था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कहा था कि हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा था। फिर आगे देखें, चौथा नंबर देखें, नया ज्ञानोदय। ये रचना है, रचना का ये पत्र है। ठीक, नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक हैं। वर्तमान संपादक कौन है? रविंद्र कालिया, ममता कालिया, अपूर्व जोशी, लीलाधर मंडलोई। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? डी। लीलाधर मंडलोई नया ज्ञानोदय के संपादक हैं। 5, निम्न में विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। तो कौन नहीं है? अंगद का पाँव, अंगद की नीयत, सोहम, फागुन, दुईरे दिन। तो 5 में आपका क्या हो जाएगा? ए। अंगद का पाँव, ये इनकी रचना नहीं है, विद्यानिवास मिश्र की, बाकी तीनों है। ठीक, अब इसमें छठवां नंबर देखें, एक स्त्री का विदा गीत। ये रचना है यानी कहानी है, इसकी लेखिका बताना है। ममता कालिया, मृणाल पांडे, दीप्ति खंडेलवाल, प्रतिमा वर्मा। तो 6 में आपका क्या हो जाएगा? बी। मृणाल पांडे की यह एक कहानी है, एक स्त्री का विदा गीत। फिर आगे देखें 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आपका निम्न में कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है? लघु कथा जो लिखी जा रही है उसका रूप नहीं है, इसमें बताना है। आकाश के तारे, धरती के फूल, मौत की खोज, कागज की किश्तियाँ, मैं एक बेरोजगार आदमी। तो 7 में आपका क्या हो जाएगा? डी। मैं एक बेरोजगार आदमी, ये जो है लघु कथा नहीं है। फिर 8 नंबर देखें, वीर गाथा काल रीत काल का प्रथम उत्थान है। एक कथन है, वीर गाथा काल रीत काल का प्रथम उत्थान है। कथन किस आलोचक का है? तो इसमें बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा,
डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 8 में आपका क्या हो जाएगा? बी। रामविलास शर्मा का यह कथन है कि वीरगाथा काल रीतकाल का प्रथम उत्थान है। फिर आगे देखें 9 नंबर सूरदास। सूरदास के बारे में है 9वां। इसमें क्या है कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। यह कथन है। यह कथन किसका है बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हरवंश लाल, हजारी प्रसाद। तो 9 में आपका क्या हो जाएगा? डी। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 10 बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। दोहा रामचरितमानस के किस कांड का है? किस कांड से यह लिया गया है? अयोध्या कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, बाल कांड। तो 10 में आपका क्या हो जाएगा? सी। यह जो है यह दोहा उत्तर कांड का है। फिर आगे देखें 11 नंबर पे। अब इसमें चौथा सप्तक में संकलित कवित्री। 11 क्या है? चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। कौन? शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी। तो 11 में आपका क्या हो जाएगा? बी। सुमन राजे जो हैं ये चौथे सप्तक की कवित्री हैं। फिर 7 ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन जो आधुनिक काल में है, ब्रजभाषा जो भक्ति काल की भाषा थी, तो आधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में रचना कर रहे हैं। तो उसके प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिहौद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 12 में आपका क्या हो जाएगा? सी। जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर 13 नंबर देखें। 13 में क्या है? महादेवी वर्मा का जाग तुझे दूर जाना गीत में प्रेरित करता है। यानी गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेरित किया जाता है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की, प्रेम करने की, आराम करने की, रात भर जागने की। तो 13 में आपका क्या हो जाएगा? ए। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। फिर 14 नंबर। 14 में है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो इसमें क्या बताना है? इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं। तो कौन है? स्त्री पुरुष, आत्मा परमात्मा, प्रेमी प्रेम, क्या इनमें से कोई नहीं। तो 14 में आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी क्या है? आत्मा परमात्मा के बारे में कबीर ने कहा है। ठीक। 15 हिंदी भाषा। हिंदी भाषा एक पुस्तक है नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो चर्चित रचना है, पढ़ा भी जाता है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको लेकर पढ़ लीजिए। भो भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, देवेंद्र कुमार शर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी। तो 15 में आपका क्या हो जाएगा? बी। हरदेव बाहरी की ये रचना है, इसको आप पढ़िए जरूर। फिर 16 पे 16वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? आल्हा खंड का एक नाम क्या और है? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो। तो 16 में आपका क्या हो जाएगा? परमाल रासो। परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहते हैं। आल्हा और उदल की कथा है। 17 में क्या है? रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। कौन नहीं है? तो ए सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो 17 में आपका क्या हो जाएगा? ए। सेनापति जो है ये श्रृंगारी कवि नहीं माने जाते। फिर 18 देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। रामचरितमानस की उपयुक्त चौपाई में राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? तो क्या है इसमें देखना है। परशुराम का आगमन,
और राम द्वारा धनुष भंग, लक्ष्मण का क्रोधित उद्बोधन, धनुष की अत्यधिक कठोरता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 18 नंबर पे ए। ए जो है क्या है, परशुराम का आगमन। 19 में देखें, इसमें आपको क्रम बताना है 19 का, सही अनुक्रम छांटिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिप्रवास, प्रिप्रवास साकेत, कामायनी लोकायतन, प्रिप्रवास कामायनी साकेत लोकायतन, कामायनी साकेत लोकायतन, प्रिप्रवास। तो 19 में आपका क्या हो जाएगा बी। सबसे पहले प्रिप्रवास, फिर साकेत, कामायनी, फिर लोकायतन। इसको आप सन सहित याद रखिएगा, ठीक। फिर 20 नंबर, कफन। कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो वे लोग क्या करते हैं इसको बताना है। पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो इसमें 20 में आपका क्या हो जाएगा डी। ये दोनों जो है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, ये दोनों सही हो जाएगा। 21 में आपको मिलान करना है। नीचे सूची 1 में हिंदी कहानियों के विभिन्न आंदोलनों एवं सूची 2 में उनके सूत्रधारों कहानीकारों के नाम दिए गए हैं, इसको आपको मिलान करके बताना है। देखें, सचेतन कहानी, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसने चलाया था? महीप सिंह ने। और समांतर कहानी किसने चलाया था? कमलेश्वर। फिर सक्रिय कहानी किसने चलाया था? राकेश वत्स। फिर सहज कहानी तो अमृत राय। तो अगर हम मिलान करेंगे तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, बी। बी सही हो जाएगा। फिर आगे देखें, अब यहाँ 22 देखना है। लाल टीन की छत के लेखक हैं। ये रचना पूछी भी गई है टीजीटी या पीजीटी में। तो भीष्म साहनी, उषा प्रियमदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो 22 में आपका क्या हो जाएगा सी, निर्मल वर्मा की ये रचना है लाल टीन की छत। फिर 23 नंबर, भगवंती, ये उपन्यास है कि रचयिता बताना है। यह 23 में आपका तो कौन कौन हो जाएंगे? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र और 2 लोग हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, भगवंती किसकी है? सुदर्शन की रचना है 23। फिर 24 नंबर, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? यह किस प्रकार का है इसको बताना है। राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। तो 24 में आपका क्या हो जाएगा सी, यह जो है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। फिर 25, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? प्रेमचंद के जो उपन्यास है अधिकतर जो है उर्दू में है, बाद में वे हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित हुए हैं। तो कौन सा है चौगाने हस्ती? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। तो 25 में आपका क्या हो जाएगा ए। रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती नाम से पहले आई थी, जो हिंदी में रूपांतरित हुई। फिर 26, न्यूनिया। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? यह जो है एक पात्र है, तो बताना है किसकी पात्र है। अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो 26 में आपका क्या हो जाएगा डी। बाण भट्ट की आत्मकथा की ये पात्र है कौन? न्यूनिया। फिर आगे 27, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। तो 27 में आपका क्या हो जाएगा बी। भाग्यवती जो है यह देवकीनंदन खत्री का नहीं है, बाकी तीनों है। फिर 28, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। दुखांत नाटक कौन है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर, प्रेम मोहिनी, कल कौतुल
कथा। तो 28 में आपका क्या हो जाएगा? सी, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। फिर 29, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार तो कौन? चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। तो 29 में आपका क्या हो जाएगा? ए, चिरंजीत जो है ये रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्धि इनको मिली है। फिर 29, अब 30 देखें, नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग ये किसका नाटक है बताना है। मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। तो 30 में आपका क्या हो जाएगा? ए, मीराकांत का यह नाटक है नेपथ्य राग। फिर 31, राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। राहुल सांस्कृत्यायन जो है घुमक्कड़ व्यक्ति थे, तो इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो 31 में आपका क्या हो जाएगा? बी, मेरी जीवन यात्रा। याद रखिए राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है। फिर 32 का है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? यह हरिवंश राय बच्चन का है, तो बताइए। 32 में आपका सही हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इस क्रम में रखा गया है। फिर आगे देखें, 33 नंबर पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरी दत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, पंडित देवी दत्त शुक्ल ने। तो 33 में आपका क्या हो जाएगा? डी, इन्होंने किसे सौंपा था? पंडित देवी दत्त शुक्ल को। फिर 34, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे, कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, पंडित युगल किशोर। तो 34 में आपका क्या हो जाएगा? डी, कौन था? पंडित युगल किशोर। उदंत मार्तंड जो प्रथम पत्र माना जाता है इसके संपादक थे। फिर आगे 35, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है? उसमें 5 लोग थे, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास। तो 35 में आपका क्या हो जाएगा? 35 में आपका ए हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी नहीं थे। ठीक, बाकी ये सब थे। 36, निम्नांकित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह है? नामवर सिंह की कौन सी कृति है? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो 36 में आपका बी हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? नामवर सिंह की है। 37 देखें, नीचे सूची 1 में हिंदी आलोचना की कृतियों और सूची 2 में हिंदी आलोचकों के नाम दिए गए हैं, इसको आपको मिलान करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं। ए का आपका क्या हो जाएगा? फिलहाल क्या है? अशोक वाजपेयी की। फिर बी क्या होगा? कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है? मुक्ति बोध की। फिर निराला की साहित्य साधना किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। फिर इतिहास और आलोचना यह किसका है? जो बचा है नामवर सिंह। तो अगर आप इस तरह मिलान करेंगे तो आगे हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 37 में आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, ये बी सही हो जाएगा, मिलान करेंगे। फिर आगे देखें, 38 नंबर पे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित
अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र जो उनकी रचना है किस विषय पर है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो 38 में क्या हो जाएगा आपका जो है यह संपत्ति शास्त्र पर लिखी गई है अर्थशास्त्र, किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। फिर 39 प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा हुई थी इसका ब्यौरेवार वर्णन जो किया गया है युवराज की यात्रा नाम से, तो किसने किया है? सत्यदेव पारिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दीन दुबे। तो 39 में आपका क्या हो जाएगा? सी, चंडी प्रसाद सिंह का यह जो है युवराज की यात्रा है। ठीक, 39। फिर 40 देखें, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये रचना बताना है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, शरद जोशी। तो 40 में आपका क्या हो जाएगा? ए, धर्मवीर भारती की यह रचना है ठेले पर हिमालय। 41 भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है इसको बताना है। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजेंद्र स्नातक। तो 41 में आपका क्या हो जाएगा? सी, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर 42 रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं 42 में। तो इसमें कौन है? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, सजीव सक्सेना, विनय रंजन। तो 42 में आपका क्या हो जाएगा? ए, भगवती चरण वर्मा का यह एकांकी है रुपया तुम्हें खा गया। फिर 43 अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो 43 में आपका क्या हो जाएगा? सी, यह चर्चित पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर इसमें 44 देखें, आगम बे पुराणे पाणीय माण वहंती। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति आपको इसमें बताना है। 44 में सरहपा, कणहपा, सबरपा, डोम्भिपा। तो 44 में आपका क्या हो जाएगा? बी, किसका हो जाएगा? कणहप्पा का। 45 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसको सुमेलित करना है, कौन सी पंक्ति किसकी है? तो यहाँ देखिए, मिलान करिए। अरुण या मधुमय देश हमारा, यह किसका है? किस पंक्ति का है? तो इसमें आ जाएंगे 3, जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद। यहाँ मिलान करिए, जयशंकर प्रसाद का। हम नदी के द्वीप, तो किसका हो जाएगा? अज्ञेय का। एक, फिर दुखों के तागों के तमगों सा पहना, सी का आपका क्या हो जाएगा? 4, ये 4 मुक्ति बोध। फिर मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, डी का आपका क्या हो जाएगा? 2, धूमिल का। तो इसमें अगर मिलान करेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा आपका। ठीक, सी। फिर आगे देखें, 46 कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। प्रशस्ति पंक्ति के लेखक हैं। तो यह जो है पंक्ति जो है किस पे है? तुलसीदास पे की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, शंभुनाथ सिंह। तो 46 में आपका क्या हो जाएगा? ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह पंक्ति तुलसी पर की गई है। 47 किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया? सतसई पर
तो किस पर दिया गया है? बिहारी, मतीराम, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि। तो किसके सतसई पर दिया गया है 47 में? डी, वियोगी हरि की जो सतसई लिखी गई है उस पर मंगला प्रसाद पारितोष मिला था। 48 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो किसे? मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा, मैत्रेयी, पुष्पा कृष्णा, सोबती। तो 48 में आपका क्या हो जाएगा? ए, मृदुला गर्ग को उनकी रचना मिलजुल मन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब का? 2013 का मिला है। अब हम देखें 49, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श, भाषादर्श। तो 49 में आपका क्या हो जाएगा? सी, काव्यादर्श जो है यह दंडी की रचना है। 50, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताइए। काव्य गुणों की संख्या यह लगभग परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो कितने भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 3, 5, 10, 8। तो 50 में आपका क्या हो जाएगा? सी। इन्होंने 10 गुण और 10 दोष माने थे। ठीक, इसको याद रखिए। 51, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन है किसका है? किसका है इसको बताना है। वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड, इलियट, कॉलरिज। तो 51 में आपका क्या हो जाएगा? डी, कॉलरिज का यह कथन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। फिर आगे 52, निम्नलिखित में किस कृत के लिए लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? किस कृत के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, अर्थात जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव सामनी, चारुचंद्रलेख, तितली। तो तितली किसकी है? 52 में 52 का आपका हो जाएगा सी, चारुचंद्रलेख जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बाकी तीनों है। 53, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, कोशकार के रूप में। तो 53 में आपका क्या हो जाएगा? डी, ये कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। 54, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम, कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। तो 54 में आपका क्या हो जाएगा? ए, नीरज सक्सेना। ठीक, फिर 55 देखें, कवि धूमिल का पूरा नाम, कवि धूमिल जो थे उनका पूरा नाम क्या था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो 55 में आपका क्या हो जाएगा? सी, इनका मूल नाम क्या था? सुदामा पांडे। 56, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? व्यंग्यकार बताना है। मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बेढप बनारसी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो 56 में आपका क्या हो जाएगा? डी, व्यंग्यकार जो थे पांडे बेचन शर्मा, उग्र। 57, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नकेनवादी 3 थे, तो इसमें कौन नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। तो इसमें कौन नहीं है? 57 में आपका सी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह नहीं थे। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, ये तीनों थे। फिर 58, राम नरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लगन व परिश्रम से इनका संकलन किया। तो राम नरेश त्रिपाठी जो इनकी यात्राएं थी उसको परिश्रम करके एकत्र किया। लोकगीतों का, विभिन्न भाषाओं की कविताओं का, राष्ट्रगीतों का, कहानियों का। तो 58 में आपका क्या हो जाएगा? ए, इन्होंने यात्राएं करके जो थे लोकगीतों का संग्रह यानी संकलन एकत्र किया था, संकलन किया था। फिर 59 देखें,
59 में राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? आदिकाल को कई नामों से पुकारा जाता है, विभिन्न विद्वानों द्वारा उनके कई नाम दिए गए हैं। तो राम कुमार ने क्या नाम दिया था? आदिकाल, संधिकाल व चारण काल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल। तो 59 में आपका क्या हो जाएगा? बी, संधिकाल व चारण काल इन्होंने नाम दिया था। 60 कुबलय माला कथा ये रचना है कि रचनाकार है कौन है? रोड़ा कवि, उद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो 60 में अब आपका कौन हो जाएगा? बी, उद्यतन सूरी की यह रचना है कुबलय माला कथा। 61 लाल चंद्रिका के रचनाकार, लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। तो 61 में आपका क्या हो जाएगा? ए, यह जो है रचना लल्लू लाल की है। फिर 62 देखें, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो इसमें नहीं है, कौन नहीं है इसको बताना है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें कौन नहीं है? 62 में आपका क्या हो जाएगा? डी, मदन मोहन मालवीय नहीं थे। फिर 63 निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? किस रचना से? पल्लव की भूमिका, काव्य कला तथा अन्य निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य का उद्देश्य। तो किससे माना जाता है 63 में आपका? ये पल्लव की भूमिका से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। फिर 64 देखें, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो यह किसने दिया था देवनागरी लिपि के स्थान पर? सुनीत कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कलेकल, विनोबा भावे। तो 64 में आपका क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। फिर 65 देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीबी गिरी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती। तो 65 में आपका क्या हो जाएगा? बी। तो किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। फिर 66 में आपका क्या है? अक्षरों के वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर जो अक्षर क ख ग घ अंग यानी पांचवा वर्ण जो है, ठीक, के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। देवनागरी लिपि के सुधार हेतु यह सुझाव किसका था? जो पांचवा अक्षर है क से म तक, जो लास्ट वाले क ख ग घ अंग ञ अड़ा, ये सब किसका सुझाव था अनुस्वार रखने का? आचार्य नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णन, श्रीनिवास जी। तो 66 में आपका क्या हो जाएगा? बी। तो किसने सुझाव दिया था? श्याम सुंदर दास। फिर 67 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम है? कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? प्राकृत, पाली, वैदिक संस्कृत, संस्कृत। तो 67 में आपका क्या हो जाएगा? सी, वैदिक संस्कृत, ठीक, फिर संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह क्रम है। फिर 68 देखें, इन बोलियों को उनके क्षेत्रीय बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो कैसे सुमेलित किया जाए? तो देखते हैं 68 में, बांगरू, बांगरू क्या है? कहाँ की है? रोहतक। भोजपुरी कहाँ की है? छपरा। कुमायूनी अल्मोड़ा। खड़ी बोली जो है ये कहाँ की है? मेरठ की, ठीक।
तो इसको अगर मिलान करेंगे तो आपका पहला सही हो जाएगा। फिर आगे देखें 69 काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? नवीन रस, नववर्ष, श्रृंगार रस, नवरस। तो क्या है 69 का आपका क्या हो जाएगा? डी, नवरस से अभिप्राय नवरस है। ठीक। 70 और अंतिम प्रश्न, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? दोष बताना है। पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, श्रुत कटुत्व दोष। तो 70 में आपका क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष। ठीक। तो अभी हमने प्रैक्टिस सेट 14 भाग का 70 प्रश्नों की श्रृंखला देखा। फिर अगला और लास्ट टॉपिक आएगा 15वां भाग, फिर उसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार।